भाइयों पैराशूट की तैयारी है उड़ने की। शानदार। और हम जा रहे हैं पहाड़ों में, बर्फ में। अपने साथ हैं ठाकुर भाई मनाली इनका नाम है। जैसे राजा हिंदुस्तानी वैसे ठाकुर मनाली। कोई भी आ रहा है मनाली तो भैया घुमाएंगे मस्त। तो ऊपर पड़ गई है बर्फ़, तो बाइक तो नहीं ले जा सकते, हम लोग कार में जा रहे हैं। मेरा नवीन एंड ये रहा प्रथमेश। तो पहले अटल टनल जाएंगे, वहाँ रुकेंगे थोड़ा, उसके बाद सिस्सू लेक। तो भैया जब इधर फ्लड आए थे तब क्या आलम हो रखा था वो बताओ यार थोड़ा। हम तो उस समय थे नहीं इधर, हालत सब जगह ख़राब हो रखी थी ना। या वीडियो पे ज़्यादा दिखाते हैं, वीडियो पे ज़्यादा दिखाते हैं, सही में हुआ था बहुत ज़्यादा उत्पात हुआ था। और कितने दिन चला था ये? ज़्यादा तो नहीं। हाँ लेकिन हमारे को न्यूज़ों पे तो ऐसा बताया कि मनाली जैसे ख़त्म ही हो गया, सर्वनाश हो गया है। वो एक बड़ा वाला तो ये होटल गया था ना इधर से एक, वो एक बहुत ख़राब हुआ था। और एक वो झाड़ गिरा था, पेड़ पहाड़ से बहुत बड़ा पेड़ गिरता हुआ आ रहा है कीचड़ के साथ, वो कहाँ हुआ था? याद नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी वीडियो तो वो सब इतने बनाए गए थे, इतना वायरल कर दिया गया था, लोगों को डर लगने लग गया था। तो क्या करते हैं ऐसे ही करते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ होती है सर आंखों के सामने सही होता है। तो लोग दूसरी जगह का भी डाल देते हैं। हाँ वो भी एक होता है। नहीं आप लोग तो जैसे लोकल हो ना, तो आपसे ज़्यादा किसी को ही नहीं पता होगा ना। न्यूज़ वाले भी जो है इधर उधर की क्लिपें दौड़ाते हैं। देखो भाई यहाँ पे रोड टूटी थी ख़तरनाक तरीके से, पूरा डैमेज हो गया है। एक इधर भी हुआ है, ये पूरी रोड टूटी हुई है, देखिए आगे। ब्रिज बन रहा है। नहीं दूसरा वाला, ये आगे वाला। तो भाई क्रिश मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, ये जगह पे। क्रिश का घर आ गया भैया बोले, तो सोचने पड़ गया कि भाई कौन से क्रिश। अरे तो ऋतिक रोशन मनाली में था, और दिखाया कहाँ था रे, ऊटी या कुछ दिखाया था ना वो तो। हर जगह का होता है। हाँ, और सामने देखो माउंटेन कैप। उड़ाई जा। ये भी पूरा गया है, ये पूरा मलबा ऊपर से आया ना। हाँ, ऊपर हुआ क्या था एक्चुअल में उस समय, क्या कैसे गिरा था? मतलब कुछ ग्लेशियर फूटा था या कोई पानी बादल फटा था, क्या हुआ था? पानी आ जाता है एकदम से। तो इतना सारा कहीं इकट्ठा हुआ होगा तभी तो आया होगा। चलता ही गया। चलते हुए में इतना भारी पत्थर कैसे ले आया? पानी आया ना पूरा। अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी पत्थर है। लकड़ी सब ले गया है, कीचड़ भी ले गया ना सब। 2000 कब हुआ था ये? 22 नहीं 23 में हुआ है ना शायद। हाँ भाई में था, अच्छा, यहाँ घर थे वो भी ले गए। अच्छा, सारे इधर के भी घर लगी। और ये नीचे जो बना हुआ है स्टेशन, ये का है? ये भी डूब गया होगा फिर? ये है क्या नाम, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ का है ना ये। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाँ, तो ये भी डूब गया होगा फिर, ये बच गया था। मतलब ये बच गया है। अच्छा, अरे बाप रे। पहाड़ों की रानी ऑल्टो। मुश्किल हो जाता है वहाँ गाड़ी चलाना। ये देखो इस
ये ब्रिज, ये पास इसमें भी पानी आया था यहाँ से। अच्छा हाँ, ये ब्रिज में भी पानी आया था, आर पार निकला था। हाँ, यहाँ से आया था देखो। अच्छा हाँ, ये खुला दिख रहा है ना इधर। हाँ, ये अभी तक जंगल लगा ये है। देखो भाई कितना डैमेज हुआ था मनाली। ओहो, गया सोलांग वैली। ये देखो सब यहाँ पे सोलांग वैली के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, ATV राइड्स है यहाँ पे भैया। ये करना हो जैसे आप बोल रहे थे, वो इधर ही है क्या बंजी वाला? हाँ, सब होता है। अभी चालू है? ओके, आज धूप तो ठीक निकल गई, कल तो बोल रहे थे बदली रहेगी। सब ऊपर वाले की माया है सर। हॉट बैलून। ये हर साल ही होता है या अभी शुरू हुआ है ये वाला? ये पहले नहीं देखा मैंने कभी, मतलब साल 2 साल 3 साल से? अभी 15-20 साल से ही हो गया है। 15 साल हो गए? इस साल से। अच्छा, इस साल से हुआ है क्या ये हॉट बलून भाई चालू किया है इन्होंने। ऊपर महादेव का जो मंदिर है उसकी क्या कहानी है भैया इधर? हाजी साहब जी, सेवा बढ़िया ना, जा रही है ना आगे तक? ओके। अंजनी महादेव, क्या नाम है मंदिर का ऊपर जो है सोलांग वैली में? अंजनी महादेव। देखो ये है सोलंग वैली गांव, अभी नया बना है। पहले ओके। पुराना होता था, ये पूरा आग लगी थी। अच्छा, यहीं आग लगी थी क्या वो? अभी कल परसों मैंने देखा कुल्लू के आसपास में भी पूरे पहाड़ पे आग लगी हुई थी। वो नहीं, वो नहीं, वो क्या ये पूरा जला था। ये कैसे जल गया था पूरा? वो शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हुआ हाँ हाँ, तो पूरा गांव जल गया पूरा गांव लग गया। हवा के कारण? फिर लकड़ी के थे ना पूरा। अच्छा, अब वापस बने? आजकल जैसे वो लकड़ी के पहले के थे, अगर वैसे ही बनाना होगा तो कई अरबों के पैसे लगेंगे। तो मतलब फिर सरकार ने तो मदद करी ही होगी, सबको थोड़ा मदद किया होगा, नहीं तो लोग घर कैसे बनाते बेचारे सारे। तो अब जैसे ये सोलांग में और दूसरे गांव में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये वहाँ पे सरवाइव कैसे करते हैं? खाना पीना, दूध, खाना पीना स्टॉक रखते हैं सब? उनके वहाँ स्टॉक होता है। यहाँ तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। ऊपर की जो जगह हम ज़्यादा। अटल टनल में जा रहे हैं ना सर, हाँ। वो पहले जब टनल नहीं थी तो रोहतांग जो है बंद हो जाता था 6 महीने के लिए बंद, तो लाहौल स्पीति डिस्कनेक्टेड रहता था पूरा। बंद हो जाता था। अब जब से टनल बनी, ये कहानी मेरे को पता है, मैं आया हुआ हूँ 2015 दिसंबर में, तब तक टनल बनी नहीं थी, अटल चालू नहीं हुई थी। तब यही बताया था मेरे को कि तब तो वही हो गया था, वो नेहरू कुंड के आसपास वो स्पोर्ट्स करवाते हैं ना, स्केटिंग आइस स्पोर्ट्स, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते तो तब तक वहीं तक गाड़ियाँ लेकर के आती है। अभी जो आप लोग बोलते हैं ना सीसू, हाँ, सबको वहीं का ही बुखार होता है आजकल, क्योंकि वो नया जगह डिस्कवर हो गया अटल टनल के नया कारण। जगह नहीं, मतलब पहले रोहतांग से जाना पड़ता था पहले वो उसको, पता क्या था, 1-1.5 दिन लगता था। हेलीपैड था वहाँ पे, अच्छा। ठीक है, सिसु में। वहाँ में जब क्या नाम बर्फ पड़ती थी ज़्यादा, तब कोई बीमार हो गया ज़्यादा, अच्छा, तो क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर में लेके आते थे। हाँ, अच्छा, कुल्लू पहले आते थे, उसके बाद कुल्लू मतलब इमरजेंसीज के लिए था। और मुझे किसी ने बताया था वहाँ पे फूड सप्लाई के लिए भी होता था, खाना वाना भी कभी जैसे कोई इमरजेंसी पड़ गई तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर यूज़ होता था। प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि सब खेती और स्टॉक करते हैं। कुछ पहले ही रखते हैं इंतजाम करके। हाँ, तो अभी ये रोहतांग पास भी 12 महीने का रास्ता करने का चालू है क्या काम? कुछ उसको नहीं कर रहे, 12 महीने तो वो रहेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन लेह मनाली तो हो जाएगा ना 12 महीने वाला रास्ता? कोशिश चालू है ना कि 2-3 दिन बंद हुआ तो हुआ, फिर वापस चालू कर दें। नहीं, वो
जैसे आर्मी के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से बातें चलती हैं। बर्फ भी इतनी आती है ना। क्या शानदार नज़ारा है, वैली है पूरी। ये पेड़ों को आप क्या पेड़ बोलते हो जनरली, ये जो लगे हुए हैं सारे? कोई देवदार है, कोई जैसे ये वाले जो सामने वाले पेड़ हैं, देवदार है। देवदार। फिर खजियार के पेड़ क्या होते हैं? वो दूसरे होते हैं। लगते हैं ऐसे ही। क्रिसमस ट्री भी बनते हैं ना इनके। ओहो हो, सामने देखो भाई, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। सो यहाँ से है केलोंग 48 किलोमीटर, दारचा 78, अटल टनल 2, सारचू 113, लद्दाख है 453। काफ़ी लोगों को तो उल्टी का भी प्रॉब्लम होता है वैसे। सर गाड़ी चलाने का भी डिपेंड होता है। अच्छा। पड़ता है। सो पहुंच गए हैं हम अटल टनल के पास। ये रहा अटल टनल। इस पहाड़ का भी कुछ नाम रखा है क्या भैया? ये क्या है, इधर चेकिंग वेकिंग करनी पड़ती है क्या सब? अब जाएंगे हम, घुसेंगे टनल में सीधा 9 किलोमीटर है। हाँ 9 किलोमीटर है। एंड ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। स्पीड लिमिट 40 की, 9 किलोमीटर की टनल। किसी टाइम पे ये सबसे बड़ी टनल होती थी। अभी आगे एक और टनल बन रही है क्या खोखसर के पास? एक काम तो चल रहा है नीचे की साइड में। और वो जोशीला टनल बन रही है 14 किलोमीटर की। आपको भी कितने साल हो गए वैसे राइडिंग करते हुए? ये क्या ड्राइव करते हुए? राइडिंग बोल रहा हूँ, हम तो राइड ही करते हैं। कितने साल से कर रहे हो आप ड्राइव? 12 साल। टनल अभी तक चलती ही जा रही है भाइयों, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये हम पहुंच रहे हैं टनल के एग्जिट पे। ये नॉर्थ पोर्टल है ना अटल टनल, या साउथ पोर्टल है ये? ये है अटल टनल पीछे का नज़ारा भाई। सामने बर्फ ही बर्फ है। और ये रहा, ये आ गया चंद्रा ब्रिज बोलते हैं ना इसको। पहुंच गए हैं हम चंद्रा ब्रिज। ये देखो, क्या बोलते हैं, रुकना है इधर? 5-10 मिनट दो बस। हम हैं अभी अटल टनल पे और हालात बहुत ही गंभीर है। ये आपको दिख रहा होगा अटल टनल, देखो। और मैं जा रहा हूँ चंद्रा ब्रिज। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ये चंद्रा ब्रिज है और ये अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है। हम साउथ पोर्टल से एंटर हुए थे। ये चंद्रा नदी है जो आगे जाके पंजाब में चिनाब बनती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखो। टेम्परेचर कहीं नहीं करते यहाँ पे, माइनस में चल रहा होगा, -3 से 5 डिग्री के आसपास।
ये देखो कुछ ऐसा है माहौल। मेरे पीछे और मेरे आगे, आगे का देखो ओहो, मेरा फोन तेरे पास है ना? तो वो हम खतरों के खिलाड़ी हैं और बर्फ हम सब पे भारी है, फोरकास्ट हो रखा है, तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, तो निकलना पड़ेगा। ये रहा मैं, ये रहा प्रथमेश, नवीन वहाँ अपनी पता नहीं क्या करा रहा है। नवीन ने करी है बहुत सारी उल्टी और अब जा रहे हैं हम सिस्सू लेक पॉइंट। यहाँ का तापमान है -10 डिग्री। निकला जाए सिस्सू के लिए, मिलते हैं आपसे सिस्सू लेक पे। धन्यवाद। होलिया चेंज हो गया है क्योंकि मौसम बहुत बुरी तरीके से चेंज हो गया है। ये भैया और सामने देखो बर्फ ही बर्फ, और ये गाड़ी का हाल देखो आप, एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि बर्फ गिर गई और ये ब्लैक आइस में फंस गए। तो एडवाइस यही है कि बिना मौसम देखे आओ मत। आओ गाड़ी यहाँ के हम लोगों को जो है पता। हाँ, तो लोकल गाड़ी करना ही बेटर है ऐसे मौसम में। आप कितने भी बड़े तुर्रम खाओ, बट लोकल एरिया जो है वो लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं। कब जाना है कब नहीं जाना, रुक जाना है, ये भी समझ में आता है। ये देखो रास्ते ख़राब हो रखे हैं इधर भी। ठीक है, इधर लैंडस्लाइड हुई है क्या? या रास्ता बना रहे हैं शायद, ऐसा ही होता है। हाँ ये बना रहे हैं वैसे। ये तो दिख रहा है नीचे क्रेन काम कर रही है। नहीं रहा है सर। अभी आगे एक नाला और आएगा, उसको बोलते हैं पागल नाला। हाँ, वो मौसम अगर पानी बहने के लिए जगह कर रहे हैं ताकि रोड नहीं फटे, है ना? अगर मौसम साफ भी होगा हाँ, तब भी वो नाला आता है। ये नीला नहीं हरा है। हाँ, यहाँ का वही वैसा ही रहता है। ये अभी ऐसा है, गर्मियों में पूरा भर के आता है। हाँ पता है मुझे, बर्फ पिघलती है तो आता है। सिस्सू पे किया हूँ मैं वो यार एडवेंचर। एक रात निकाला हूँ मैं इधर भी कैंपिंग में। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारे हैं, पहाड़ों के बीच में है सिस्सू। और जैसा भैया ने बताया था जहाँ हेलीपैड है, अब वो बन गया है एक सिस्सू का पॉइंट, जहाँ पे उन्होंने एक लेक बना दी है और वहाँ सामने से झरना है। ये देखिए अपन आइस में से निकले हैं। यहाँ जो ये रोड पे जमी हुई बर्फ़ है, यही क्या होता है, जो हल्की परत वाली बर्फ़ होती है तो वो बन जाती है ब्लैक आइस। अगर ज़्यादा बर्फ़ होती है तो थोड़ा आसान पड़ता है निकालने को, लेकिन थोड़ी थोड़ी बर्फ़ हो गई जो पानी जम जाता है सड़क पे, कांच की बर्फ़ भी बोलते हैं इसको। यहाँ ब्लैक आइस बोलते, काफ़ी लोग कांच की बर्फ़ भी बोलते हैं। और ये क्या बना रहे हैं इतना बड़ा सारा यहाँ पे? यही खुला ही छूटा हुआ है, नदी का ही बेड है। अच्छा देखो, ये नदी पूरी खाली है। हाँ, पानी भी जमा है काफ़ी जगह। क्यों? क्योंकि अभी पड़ रही है बर्फ। तो नवीन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कार में आने का, उल्टी करने का, और फिर उसके बाद में, और उल्टी करने के बाद में फिर पहाड़ों की बर्फ सहने का और धुआंधार बर्फीली हवाओं का, जो बर्फीली हवाओं के थपेड़े पड़ रहे थे, ये आपको कैसे लगे? आप उड़ने वाले हैं? चलो उड़ तो जाओगे, मुझे लगता है आप उड़ते उड़ते जम भी जाओगे, फिर जाके गिरोगे नीचे धप करके, क्योंकि इतनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पूरा सिस्सू अभी खाली पड़ा हुआ है, सिस्सू लेक के पास। यहाँ स्कीइंग की तैयारी करवा रहे लोगों को।
ये स्पोर्ट्स हैं इधर, स्कीइंग कर लो, और वो क्या कराता है वो अपना जिप लाइन, वो कैसे भूल सकते हैं, वो तो कर रखी है भाई अपन ने। ये बर्फ जमी पड़ी है, आप देखो इधर, ये देखो, ये फ्रोजन झरना हो गया एक तरीके से, लोग इसमें ही खुश हो रहे हैं। सामने तो पूरा पहाड़ ही जमा पड़ा है, यहाँ पे भी जो बर्फ पिघल रही थी वो एज इट इज जमा हो गई है। सो विंटर हैज ऑलरेडी अराइव्ड। गेम ऑफ थ्रोन्स में बोलते रहते विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर। एंड वी आर इन विंटर्स ओनली। लाहौल में आपका स्वागत है। सो वी आर एंटरिंग लाहौल। यहाँ से स्पीति का रास्ता कौन से गांव से निकलता है? कोकसर से जाना पड़ता है ना। तो लाहौल अलग डिस्ट्रिक्ट है, स्पीति अलग डिस्ट्रिक्ट है, सेम ही कहलाती है? ये लाहौल, क्या नाम, लाहौल डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। अच्छा, तो लाहौल जाना है आपको? हाँ नीचे, हाँ हाँ। आगे जाना नहीं? नहीं आगे जाना नहीं। नहीं नहीं, डंडी पुल रहने ही दो, सिस्सू ही कर लेते हैं, फिर निकलते हैं, और क्या ज़्यादा, फिर शाम में। ये है सिस्सू लेक। ये बनाई भी है, पहले नहीं थी ये बनाई भी है, आदमियों की बनाई भी है ना? हाँ, ये पहले नहीं थी भाई। यहाँ पे वोटिंग कराते हैं यहाँ। ये मैन मेड लेक है, और देख सामने दिख रहा है वो झरना है जो अभी फ्रीज हुआ है, वो सिस्सू वाला झरना है, वो सामने वो बर्फ जमी हुई है जो। तो ये है जिप लाइन सिस्सू में, और यहाँ पे है अटल कैफे। ये रहा दी अटल कैफे। यहाँ पे चल रही हैं भीषण हवाएं। पहुँच गए हम सिस्सू लेक के पास। ये लेक मैनमेड है और पूरी फ्रोजन हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर तक अगर आप आओगे तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो, बट अभी तो बर्फ़ पड़ी हुई है, दारू में डालने के काम आएगी। ये है यहाँ की पार्किंग। तो हम लोग जा रहे हैं नवीन के उल्टी के नज़ारे देखने के लिए। भाई साहब जा कर के ये देखो, पहले तो इन्होंने दबाए सुबह सुबह अंडे, और अब ये कर रहे हैं कोई अंडों के फंडे। यहाँ आकर के ये देवभूमि को गंदा कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये दिख रहा है, ये देखो। अब आप सोचोगे कि हम इतने टुकड़े देखने आए? नहीं, हम देखने आए वो पहाड़ जो बर्फ से भरा पड़ा है। और अगर आप देखते चलोगे तो पूरे नज़ारे हैं। और ये हमारे पास में 4 से 5 फ्रिज है, नेचुरल फ्रिज है। उस साइड देखिए आप, तो देखो 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों पहाड़ भरे गए हैं। और देखो वहाँ ऊपर, वहाँ उन्होंने छोटे छोटे इग्लू टाइप अपार्टमेंट बना रखे हैं 3, उसके ऊपर ही बर्फीले पहाड़। तो ये सिस्सू है जहाँ पे भैया ने बताया था कि हेलीपैड आते थे कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए, किसी की तबीयत ख़राब है उसके लिए। बट आप यहाँ पे नवंबर एंड तक आओगे, आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं मिलेगा। तब तक आप खुद का व्हीकल ला सकते हो। उसके बाद मैं एडवाइस करूँगा कि लोकल्स के साथ आओ, सेफ्टी वाइज भी बेटर रहेगा। और बर्फ़ नहीं गिरी है तो आ जाओ भाई, जैसे 14 दिसंबर तक, क्या सॉरी
7-8 दिसंबर तक लोग यहाँ पे अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से आना लोगों ने बंद कर दिया। और ये यहाँ पे सिस्सू में आफ्टर अटल टनल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, और हर जगह देखो छोटे छोटे जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे मकान, ये सब होटल्स हैं, होम स्टे हैं और टेंट्स हैं। मैंने खुद ने पर्सनली लास्ट टाइम जब मनाली आया हूँ तो 1 नाइट का स्टे सिस्सू में ही लिया था। बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है। तो ज़्यादा यहाँ पे अभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही हैं, ये इन्होंने बंजी लगा रखा है, बट सर्दी में हिम्मत नहीं है भाई, इस पर जाओगे गुलेल की तरह आपको उछालेगी। मैंने कर रखा है, थोड़ा मौसम अच्छा होता तो शायद सोचते। बाकी भुट्टा खाने की इच्छा है, लेकिन भाई वो गर्म करके जब तक देगा ना तब तक ये ठंडा हो जाता है भुट्टा। और इतनी सर्दी और हवा चल रही है यहाँ पे कि वो अच्छे से गर्म भी नहीं हो पाता। तो यहाँ भुट्टा नहीं खाएंगे, भुट्टा खाएंगे नीचे मनाली में। इनसे पूछते हैं क्या रेट है, कितना रेट है भैया इसका? 200। और कुछ एक्टिविटी हो रही है या बस यही हो रहा है? जिप लाइन हो रही है। ओके, तो जिप लाइन भी हो रही है यहाँ पे और एटीवी राइड्स भी है। देखते हैं, बर्फ में हुआ तो शायद जिप लाइन करें, नहीं तो नहीं करें। गाइस ऑल सेट, प्रथमेश चालू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। ज्यादा मत उछालना। हाँ अब कितनी है? अरे अब मैं जिंदा लाश हूँ भाई। तो गाइस वी आर एट सिस्सू। तो ये भाई भी अपने करने के बाद ट्राई कर रहे हैं। ओ दे, ये देखो तो भैया बंजी के अलावा और क्या क्या इवेंट्स होते हैं इधर? बंजी, ये जिप लाइन है, ये रॉकेट बंजी है, रॉकेट बंजी है, जिप लाइन है और माउंटेन बाइक है, एटीवी राइड, वहाँ पे साइकिलिंग है। और ये बोटिंग और राफ्टिंग भी कराते क्या? अच्छा, सामने साइकिलिंग भी है। झील जो है वो जमीन में। अच्छा, और बोटिंग उधर होती है, राफ्टिंग नहीं कराते क्या इधर? राफ्टिंग नहीं होता, स्की और स्नो स्कूटर। अब जैसे बर्फ पड़ेगा स्की और स्नो स्कूटर। अच्छा, वो लेके आते हैं यहाँ? तो अभी दिख नहीं रहे जैसे। नहीं, जब जैसे स्नो आएगा उस टाइम। तो आप ये 12 महीना चलता है क्या पॉइंट? 12 महीने। ओके। 2 महीने बंद रखते हैं वो भी देवी देवताओं करके। कभी 2 महीने। क्या कारण रहता है? जनवरी 15 से मार्च पूरा। क्यों? ये अपने देवी देवता मना करते हैं। ये होली प्लेस है। ये जो सामने है, ये जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, हाँ, ये काली माता का स्वरूप है। ओके। ये वाटरफॉल जो है काली माता का स्वरूप है। हाँ, जो थोड़ा सा जमा हुआ है ना। हाँ, समझ गया मैं, जो सिस्सू वाटरफॉल कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिस्सू वाटरफॉल के आसपास 2 महीने तक कुछ भी काम नहीं होता है। 15 जनवरी से मार्च पूरा। 15 जनवरी से मार्च तक नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है कि ये जो सिस्सू वाटरफॉल है ये काली माता का स्वरूप है। ये देखो सामने, और अभी हम जिप लाइन से वहीं जा रहे हैं। चलो अब आगे कनेक्ट करते हैं गाइस। ये दोनों फोटोज खींचने में बिजी हैं। पहुंच गए हैं सिस्सू पॉइंट की तरफ, एंड आई होप रिकॉर्ड हुआ होगा। आते हुए भैया ने ब्रेक अप्लाई करे तो मेरी टोपी उड़ गई, बोले सबसे फास्ट मैं ही आया हूँ।
और नवीन, ये रहा पीछे नवीन, ये रहा हमारे पीछे। प्रथमेश ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है। नवीन और प्रथमेश ये देखो गए दोनों साथ में। हाँ अब हमारी बारी है। सिस्सू वैली के नज़ारे देख लो। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है सिस्सू वाटरफॉल, जिसको माँ काली का स्वरूप मानते हैं यहाँ पे सब लोग। वो सेंटर में जैसे वो पानी जमा हुआ है और ये पूरा बर्फ में ढका हुआ है। ये देखो भाइयों, खूबसूरत सी वादियाँ पहाड़ों से भरी हुई। ये हम भी जिप लाइन अभी करके आए। -9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है सिस्सू में। हम हैं जो कि आता है लाहौल स्पीति में। मज़ा आ रहा है। ये दोनों देखो यहाँ झूले खा रहे हैं। पूरा बर्फ ही बर्फ। आज रात को लगता है यहाँ बर्फ गिरेगी वैसे। सो -9 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग जा रहे हैं वापस से अटल टनल की तरफ। सिस्सू पॉइंट अच्छे से घूम लिया है। यहाँ पे जो वो लेक बनी हुई है सिस्सू लेक, वो भी कम्प्लीटली बर्फ़ बन चुकी है, फ्रोज़न है। और ये देखो फ्रोज़न झरना यहाँ पे आएगा। कैसे बर्फ़ बन गया है पानी। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आकर के रुके हुए हैं। ये पीछे जो जा रहा है भाई, ये है पागल नाला। क्या कहानी है भैया पागल नाले की? जब आता है ना, हाँ मौसम साफ भी होगा ना, हाँ, सूखा ही आ जाता है। अच्छा बहता ही आ जाता है मिट्टी लेके। नाम पागल नाला रखा हुआ है इसका। नाम पागल नाला। तो हम लोग पहुंच रहे हैं वापस से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। एंड इसके बाद पहुंचेंगे मनाली। खूबसूरत से पहाड़, बर्फीले पहाड़ हो रखे हैं सारे यहाँ पे। बुरी तरीके से डैमेज। ये वो एक्सीडेंट हुआ वही वाली है ना? आ गया नॉर्थ पोर्टल। दिल्ली की गाड़ी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। कोई मरा वरा तो नहीं? बच गए। क्या इसमें भिड़े थे? क्या इस पे भिड़े थे, इधर भिड़े थे? मतलब लेफ्ट साइड पे भिड़े या राइट साइड पे? हाँ राइट में भिड़ते तो नीचे उतर जाते मुझे लगता है, फिर हो जाता गड़बड़। ये दीवार सामने क्यों बना के रखी हुई है? ये वाली ग्लेशियर आता है। ग्लेशियर आता है? आता है ना, अच्छा होता है। अच्छा, तो ये वो बर्फ और पत्थर रोकने के लिए है क्या? ताकि रोड, मैं वही कहूँ, अगर ये नदी का पानी रोकने के लिए है तो फिर इतनी आधी अधूरी क्यों बनाई है? बीच में गैप क्यों है? उस साइड से ग्लेशियर पूरा ऊपर से पहाड़ जो। अब ये ऊपर वाली बर्फ है तो मुझे लगता है अगले साल ही पिघलेगी अभी। स्टार्ट हो गया भाई अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। अब निकलेंगे साउथ पोर्टल की तरफ और उसके बाद पहुंचेंगे मनाली। खूबसूरत मनाली। थैंक्स एंड विजिट अगेन अटल टनल।
तो उतर रहे हैं अब हम अटल टनल से नीचे सोलांग वैली पहुंचने में। आ रही है सोलांग वैली। यहाँ से पलचन है 10 किलोमीटर। और ये ऑल्टो चलती है नहीं, ये पूरा ब्लैक आइस वाला माहौल हो रखा है यहाँ पे, इसीलिए बर्फ में बाइक नहीं ला सकते। अरे मैं तो खुद फिसला हुआ हूँ एक बार ब्लैक आइस से, गिरा नहीं, बस हमारे को क्या है, लोकल कोई 2-3 लेडीज जा रही थी, उन्होंने कहा अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे रोक दिया। हम डर गए, हमने कहा कहाँ पाँव रखेंगे। मैंने कहा हाँ चलाई गाड़ी, हाँ तो अगर बाहर का बंदा आएगा ना उससे नहीं चलेगी, अच्छा उससे निकलने नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं किया, हल्का सा वो किया बस। भाई ये जो पहाड़ है, इसमें हुई थी क्रिश की शूटिंग, और अभी उसका घर भी आ रही है। क्यों? क्रिश मूवी की शूटिंग हुई थी इधर। सोलांग वैली भी क्रॉस हो चुका है। नवीन बाबू कैसा लग रहा है? वापस उल्टी हो रही है क्या? एनी चांसेस फॉर गुड न्यूज? ओके। बॉबी देओल पूछते हैं ना, हाँ और तो पूछते हैं। टैंगो चार्ली अजय देवगन सानी बॉबी देओल की थी। वो रोड हटा के अब ये बना दिया ना। ये जाम लगता था, ये बना कि सिंगल लेन थी लगभग। वो तो अब रोड ही खत्म दिख रही है। सो गाइस पहुंच गए हम लोग वशिष्ठ। ये रहा हमारा होटल का रास्ता और सामने पहाड़ों का व्यू। बहुत बुरे हो गए। ये रोड भी अब ज़्यादा ख़राब होगी, पहले इतनी ख़राब नहीं थी ये।